जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास लाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उनके बीच कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है। जैसे सोने के लिए कक्ष मतलब शयन कक्ष, तीन रंगों का समाहार मतलब तिरंगा। तो ये हो गया समास किसे कहते हैं। अब समास की परिभाषा, दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसका एक और परिभाषा बताते हैं हम आपको, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया भी समास कहलाती है। अब देखो बच्चों, आपने परिभाषा समझी। क्या आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक पद को समस्त पद या सामासिक पद या समास युक्त पद कहते हैं। समास विग्रह, अब आपको समास विग्रह करना बताएंगे हम। समास युक्त शब्द के जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, अधमरा आधा मरा हुआ, ये क्या है आपके समास विग्रह। जैसे उसको तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, विग्रह करना। अब आपको ये बताएंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब आपका पहला है अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद अवयव होता है और समस्त पद अवयव की तरह काम करता है या कार्य करता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे भरपेट यानी पेट भरकर, जैसे हम कहते हैं ना आज मैंने पेट भर खाना खाया, तो क्या हुआ, पेट भर के खाना खाया। रातों रात, रात ही रात में, हम कहते हैं अरे वाह इसकी किस्मत तो रातों रात बदल गई, तो क्या है वो, रात ही रात में वो उसकी किस्मत बदल गई। नंबर दूसरा है इसका तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हुआ। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। गंगा जल, गंगा का जल, यानी गंगा जल को क्या कहते हैं, गंगा का जल। अब है द्विगु समास 3 पे। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्या मैंने उसकी हमें गिनती पता हो कितनी, उसकी क्या संख्या है, जैसे 1 दर्जन केले, यानी 1 दर्जन केले संख्या बता दी। तो इसमें द्विगु समास में जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नवग्रह मैंने 9 ग्रह का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अब अगला आ गया द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं, और दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, अब दाल और रोटी, इसमें क्या हो गया, और विग्रह में और हो गया, और समस्त पद में सिर्फ आ गया दाल रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अगला आ गया कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महादेव, महान देव। घनश्याम, बादल के समान श्याम। अब आपका नेक्स्ट आ गया बहुव्रीहि समास। जब दो समास समस्त पद बनकर किसी तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 आनन वाला, अर्थात रावण। अब आपको पता चला। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हमने पहले आपको संधि के बारे में बताया था, अब समास और संधि में अंतर भी मालूम होना चाहिए आपको। संधि में तो 2 शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होकर दोनों शब्द एक बन जाते हैं, लेकिन समास में क्या होता है, समास में 2 शब्दों को पास पास बैठाया जाता है। संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। जैसे दशानंद को क्या करेंगे, 10 प्लस आनंद, 10 है आनंद जिसके दशानंद। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, संधि हो गई।
और इसका समास क्या हो गया? विद्या का आलय, विद्यालय। बच्चों हमने क्या सीखा आज? दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास के में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को सामासिक पद या समास युक्त पद भी कहते हैं। समास युक्त शब्द जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास में 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास आदि। ठीक है। संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता। अब संधि में पता चला ना क्या नहीं होता? संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। आज हमने आपको ये सब बताया। आप इस पे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको जो भी आपको कहीं परेशानी आए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।